नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। और आज बदलते मौसम में बच्चों के साथ क्या क्या परेशानियां आ रही हैं उसी को लेकर के आज हम पहुंचे हैं आरटीओस हॉस्पिटल में। और वहां बच्चों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीलम से इस बारे में हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज बच्चों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है मैडम। और आज क्या क्या परेशानियां बच्चों को आ रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, जिस तरह से आजकल मौसम बदल रहा है तो ज़्यादातर जो बच्चों को परेशानी हो रही है वो सांस की परेशानियां हो रही हैं। सांस की बीमारी, नाम ही होता है कॉमन कोल्ड, है ना। तो कॉमन कोल्ड का सबसे ज़्यादा पेशेंट आता है हमारे पास। और लक्षण होते हैं कि बच्चे को खांसी होगी और नाक बहना। कई बार हम क्या होता है कि खासकर छोटे बच्चों में हम पहचान नहीं पाते हैं कि बच्चे को सांस की परेशानी हो रही होती है। जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है, वो कई बार से बहुत ज़्यादा रो रहा है या दूध नहीं पी पा रहा है, तो वो भी लक्षण हो सकते हैं सांस की बीमारी के। तो जब भी बच्चे को कुछ इस तरह की परेशानी होती है तो डॉक्टर को ज़रूर होता है दिखाना, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि वो बड़ी परेशानी भी हो सकती है। छोटे बच्चों में खासकर जब सांस की परेशानी होती है तो बच्चे की कई बार नीला पड़ जाता है या तो अमूमन बच्चे बोल भी नहीं पाते उस टाइम, क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं होते, छोटे बच्चे होते हैं। देखिए, यही होता है कि हम खांसी को ऐसे समझ लेते हैं कि नहीं, खांसी है, देसी नुस्खे और इसके साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन कई बार खांसी जो है वो कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि दमा होता है, जो एस्थमा हम सोचते हैं कि सिर्फ बड़ों में होता है, ऐसा नहीं होता है। एस्थमा जैसी परेशानी बच्चों में भी बहुत कॉमन है। आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि छोटे बच्चों में भी ऐसी परेशानी देखने को मिल रही है, सांस की दिक्कत, क्योंकि बड़ों में अमूमन देखने को मिलता था। क्या इसके पीछे एनवायरनमेंट का खराब जी बिल्कुल, एनवायरनमेंट का एक कारण है। और जो बच्चों में आजकल सांस की बीमारियां बढ़ रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि हमारा जैसे वातावरण जो बदल रहा है। और सिर्फ ये नहीं है कि प्रदूषण बढ़ रहा है और इसकी वजह से हमारा खान पान हर एक चीज में अब वो स्वच्छता नहीं रही है। हम रेफ्रिजरेटेड पैकेज्ड फूड ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते नहीं है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही है। अच्छा, आजकल मैं ये भी देखता हूँ कि बच्चों में पेरेंट्स की यदि बात करें कि बाहर की चीज़ें दुकान से लेकर के खिलाते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां हैं। एलर्जिक की बात करें तो कोई सूट नहीं करता है, और सेहत खाने की वजह उन चीज़ों पर जो है प्रेफर ज़्यादा करते हैं। उसको लेकर के देखो, ये ना सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों में हम ही ये डेवलप कर रहे हैं। हैबिट फॉर्मिंग हो रही है कि हम लेके आ रहे हैं। पहले के जमाने में आते थे तो फ्रूट्स लेकर के आया करते थे, अब आजकल आते हैं बच्चे के लिए चॉकलेट्स लेकर के आते हैं। तो ये हम ही बदलाव ला रहे हैं, तो इसका कंसिक्वेंसेस जो हैं, जो इसके परिणाम है, वो भी हम ही झेलने पड़ते हैं फिर। तो बच्चा वही सीखेगा जो हम उसके साथ करेंगे। और ये सारे कारण हैं। बाकी हम बीमारियों के बारे में बात कर रहे थे जी, है ना। बिल्कुल। तो मैं एक बारे में जरूर बात करना चाहूंगी कि कई बार बच्चे को बार बार खांसी हो रही है, जैसे कि बच्चा ठीक नहीं रह रहा है, थोड़े दिन खांसी है, उसके बाद फिर खांसी हो रही है, जैसे मौसम बदल रहा है खांसी हो रही है। तो ऐसे में ना जरूरी है कि आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अच्छा, आजकल कुछ आपके माध्यम से मुझे ये कहने का मौका मिला है जी। तो मैं जरूर चाहूंगी कि ये हमारी जनता को, ये पब्लिक को पता चले कि जो हम जिस तरह से हम खांसी की दवाएं ले लेते हैं यहाँ से वहाँ से, ये कई बार बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है बच्चे के लिए। तो आप हमेशा बच्चे को अगर कुछ भी ऐसे सांस की परेशानी है तो उसको बहुत ऐसे ना लें। अगर सिर्फ कॉमन कोल्ड है, सिर्फ सर्दी है, तो डॉक्टर सिर्फ आपको कुछ दवाएं देंगे जिन्हें हम एंटीहिस्टामिनिक्स कहते हैं, सिम्प्टोमेटिक, और वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक बात और डॉक्टर साहब कि कई बार मैं देखता हूँ कि जो स्टोर हैं, बिना डॉक्टर की सलाह लिए, परामर्श लिए, कुछ बच्चों के लिए वहाँ से दवाइयाँ ऐसे ही ले लेते हैं। उसका साइड इफेक्ट किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हमें क्लिनिक पे फेस करना पड़ता है। और इसके बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन ही कुछ कर पाएगा। और जो ये सेल्फ मेडिकेशन और ये चलन भी हो गया है, हम भी
चाहते हैं कि हम जाके आसपास से दवाई ले लें, लेकिन बच्चों में ये स्पेशली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जो भी ओवर द काउंटर कॉफ सिरप्स और ये सब मिलते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो कई बार मेडिकेशन की ज़रूरत भी नहीं होती है, सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और कई बार स्टेरॉइड्स भी और ये सारी चीज़ें। तो ये हमें इतना जागरूक होना पड़ेगा कि हम अगर बच्चे को कोई सांस की परेशानी हो रही है, कुछ भी कोई भी बीमारी हो रही है, तो हम एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। परिवार कई बार ऐसे भी सोचता है कि हाँ चलो ठीक हो जाएगा ये चीजें, तो उसके परिणाम जो है घातक हो सकते हैं। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जो होते हैं जिन पे आपको सतर्क होना चाहिए, जो कि खतरे के होते हैं। तो जैसे कोई छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है, तो अगर वो लगातार खांसी कर रहा है या लगातार रो रहा है और नीला पड़ जा रहा है, तो ये निमोनिया हो सकता है या कोई और सांस की परेशानी हो सकती है। और इस केस ऐसे उसमें सिचुएशन में तुरंत दिखाना ज़रूरी होता है। अगर कोई बच्चा बार बार खांसी का या बार बार उसको खांसी की परेशानी हो रही है, तो वो एस्थमा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें हमें थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए और ऐसी सिचुएशन में हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, सुझाव की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि जो बड़े आदमियों को ये बीमारियां अमूमन सुनने को मिलती थी, अब आम होने लगी और बच्चों में भी अस्थमा जैसी बीमारियां आना, इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये तो है ही कि हमारा वातावरण जिस तरह से बदल रहा है, प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से तो रेस्पिरेटरी डिजीजेज, एलर्जीज ये सब बढ़ ही रही हैं। दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है कि जो कोरोना का जो एरा था, 3 साल जो कोविड का पीरियड रहा, और उसमें इतना आइसोलेशन हमने बच्चों का किया कि हमने थोड़ा भी बच्चों को बाहर नहीं निकाला, और आइसोलेशन की वजह से इन्फेक्शन से वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए। तो अब एकदम से जब चीजें नॉर्मल हुई तो बॉडी उनकी उतनी, इसकी वजह से एक इम्यूनिटी डेट आ गया, जिसकी वजह से बच्चों की उतनी इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आजकल ये सारी परेशानियां बढ़ गई हैं। हाँ, कई बार देखते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए रोक दिया जाता है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जब तक नहीं होती तो उससे बच्चे का दिक्कत। हाँ, तो ये बिहेवियर चेंजेस तो हो ही रहे हैं हमारे, जिसकी वजह से ये सारी और बीमारियां बढ़ रही हैं। हम खाना भी अब पैकेज्ड खाने लगे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी की वजह बच्चा टीवी देखता है, घर में रहता है, तो फिर इन सब का परिणाम ये हो रहा है कि अब बीमारियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि पहले ग्राउंड पर लेकर के जाते थे या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे, अब बच्चा उठते ही फोन मांग रहा है आजकल। ये उसके अपने अलग उसके वो हो रहे हैं परिणाम की, बच्चों में मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आई की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वो भी एक अलग, वो एक बड़ा विषय है, उस पर भी कोई बात फिर करेंगे दोबारा। आज मौसमी जिस तरीके से बदलते मौसम तो को लेकर, अभी तो मैं यही कहूंगी कि अगर बच्चे को किसी को आपको लगते हैं खांसी के लक्षण या सांस लेने में परेशानी, तो उस चीज को आप तुरंत दिखाएं। और एक और हम इसके बचाव के लिए हम कुछ कर सकते हैं। बचाव के बारे में ही पूछ रहा था कि इसके बचाव कैसे है, वो खान हो या कैसा है, उसको लेकर। आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब कंज्यूम करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। और दूसरा, हम छोटे बच्चों में 5 साल से कम उम्र तक में हम बच्चों का टीकाकरण करवा सकते हैं, जैसे फ्लू की वैक्सीन होती है मौसम बदलने से पहले। अच्छा, वैक्सीन आने लगी अब? वैक्सीन फ्लू की वैक्सीन हम लगवाते हैं अगर बच्चों को, जिसको हम हर साल लगानी पड़ती है वो मौसम बदलने से पहले। तो कितना एज कितना होता है उसका? देखिए, वो ये जो फ्लू की वैक्सीन होती है 6 महीने से हम लगाना शुरू करते हैं, और ये 5 साल तक हम रूटीन में लगाते हैं मौसम बदलने से पहले, अगस्त के आसपास। तो हम अगर ये वैक्सीन लगा लेते हैं तो उससे भी ये सारे जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, ये थोड़ी कम हो जाती हैं। अच्छा, बचाव के लिए और इसके अन्य क्या खान पान हो गया और चीजें बच्चों को? देखिए, मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहूंगी अपनी आपके ऑडियंस को कि बच्चों को जैसे हम पहले थे ना वैसा ही रखें। फिजिकल एक्टिविटी, बच्चों का फ्रेश खाना, ये जो हम पैकेज्ड खाना और रेफ्रिजरेटेड हर एक चीज, तो जितना हम वापस उसी में जाएंगे ना कि हम बच्चों को पुरानी सभ्यता में खान पान को लेकर, एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया, जितना हम अपनी पुरानी सभ्यता में वापस लौटेंगे ना, उतना हम आगे इन बीमारियों से हम बेटर तरीके से लड़ पाएंगे। वरना ये जो चल रहा है ना, इससे और बीमारियां और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जो सर्कल है वो घूमता जा रहा है, दौर बढ़ता जा रहा है। हमें लग रहा है कि हम ज्यादा एडवांस और वो हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम पीछे जा रहे हैं। पेरेंट्स को कोई मैसेज?
हाँ जी, मैं आज से? आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि एक तो आप बच्चों को खान पान का ध्यान रखें और जितनी भी बाहर के पैकेज्ड फूड होते हैं वो अवॉइड करें और बदलते मौसम के साथ टीकाकरण ज़रूर करवाएं बच्चों का। और अगर कोई ऐसे सांस की परेशानी या कुछ ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। वो छोटी परेशानी हो सकता है, कोई बड़ी परेशानी में बदल जाए वरना। जिस तरीके से बिना किसी परामर्श के दवाइयाँ ले लेते हैं, बच्चा सेंसिटिव इश्यू होता है। हाँ जी, जैसे जो आजकल जो दवाएं मिलती हैं बाहर, तो आपका डॉक्टर ही आपको सही बता पाएगा कि बच्चे को कौन सी दवा देनी है या कौन सी नहीं। छोटे बच्चे में इस तरह से नहीं करें, वो कई बार बहुत हानिकारक हो सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ डॉक्टर नीलम, जिनसे हमने बातचीत कराई कि बदलते मौसम को लेकर के किस तरीके की परेशानियां बच्चों के साथ हो सकती हैं। और ख़ास तौर पर यह है कि बच्चे बोल करके नहीं बता सकते, छोटे बच्चों के लिए ये बड़ा इश्यू होता है और इसको लेकर पेरेंट्स को समझना होगा। और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई भी बीमारियां उसको हल्के में ना लें और डॉक्टर का परामर्श इसमें ज़रूरी है। दवाइयां बाहर से लेने की बजाय डॉक्टर का परामर्श ज़रूरी है। और साथ के साथ अपने बच्चों को फिर से जो खेल की एक्टिविटी है या उसको लेकर के सुबह सैर कर लेकर के जाना और फ़ोन से अवॉइड करना, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि आजकल जिस तरीके से बच्चों में लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और हमारा सेहत तहलका पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। हम हर बीमारी, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों और अलग अलग तरह की बीमारियों, उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपकी बातचीत कराएंगे। हमारा यही प्रयास है कि आप तक वो सही जानकारी पहुँचे ताकि आप अपने आप को भी बचाव रख सकें और जिस तरीके की बीमारियां फैल रही हैं उनको पहले ही उस पर रोकथाम लगाई जा सके। हम लगातार आप तक ऐसे ही मुलाकात कराते रहेंगे। बने रहे सेहत तहलका के साथ। नमस्कार।